तो आप सभी का स्वागत है ऑटो रेंडर लर्निंग वेबिनार में। मेरा नाम संजय है और चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर की। और क्योंकि बेसिकली हमने यहीं से डेटा रीड करना है यहाँ पर, तो वन बाय वन जो भी यहाँ पर डेटा दिया है स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे किस डेटा का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जो स्क्रीनर है यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर प्लीज वेट अ सेकंड, मैं हाइलाइटर यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है ऑटो रेंडर एनएक्सटी, उसके राइट में है निफ्टी इंडेक्स स्पॉट प्राइजेस, बैंक निफ्टी इंडेक्स स्पॉट प्राइजेस। जैसे आज बुलिस है, निफ्टी भी 100 पॉइंट बुलिस है, बैंक निफ्टी भी बुलिस है, लगभग 300 पॉइंट बुलिस है। और आपके जो भी सवाल होते हैं आप यहाँ पर क्यू एंड ए का एक सेक्शन है, यहाँ पर पूछते रहिएगा इन बिटवीन। उसके बाद मार्केट समरी अगर आप देखोगे, निफ्टी पीसीआर सिग्नल बाय का है। ये बाय का किस लिए शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स ज्यादा है। बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल भी बाय का शो कर रहा है, मतलब सेलर्स जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट को लेके बुलिश है। सेक्टर लीडिंग, आईटी सेक्टर मार्केट में लीड कर रहा है। जैसे कल भी आईटी लगभग 1.2% अप था निफ्टी आईटी, तो आज भी ये ट्रेंड पे है। तो आईटी सेक्टर में अच्छा एक ट्रेंड आपको मिल रहा है, बुलिश ट्रेंड। और सेक्टर टेलिंग में एफएमसीजी सेक्टर है जो बियरिश चल रहा है, जिसको आप शॉर्ट सेल करने की सोच सकते हो, लेकिन मार्केट बुलिश है तो हम आईटी सेक्टर के साथ भी जा सकते हैं। मार्केट बैलेंसर क्या है? 88 स्टॉक, ये एफएनओ के स्टॉक्स हैं। 88 स्टॉक आपके बुलिश हैं, 74 स्टॉक आपके बियरिश हैं। ओवरऑल 216 17 एफएनओ के स्टॉक्स हैं, तो उनमें से अदर स्टॉक्स साइडवेज होंगे। 5 मिनट 15 मिनट्स पे कौन से पुलिस स्टॉक है, कौन से बियरिश है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे अडानी ग्रीन है, पुलिस है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, पुलिस है, टीवीएस मोटर है, और एलटी है, हिंदाल्को है। तो ये 5 मिनट 15 मिनट पे पुलिस है। और जैसे इन्फी हो गया, है ना, आईटी सेक्टर ट्रेंडिंग में है, तो हम यहाँ पर इन्फी में क्लिक भी कर सकते हैं और आप डिटेल में रीड कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट अगर आप देखो, हाँ जैसे मैंने इन्फी पे क्लिक किया, ठीक है, इन्फोसिस का एक स्टॉक ओपन हो गया। यहाँ पर सेंटीमेंट एवरेज देखिए 87% पुलिस है, बाई सेंटीमेंट आ रहा है, 13% सेल सेंटीमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुलिस व्यू है मार्केट का। कपिल चावला जी ने हैंड रेज करा है, अगर कोई सवाल है तो सर आप पूछ सकते हो। अगर वॉइस क्लियरली ऑडिबल नहीं है इसके लिए भी आप बता सकते हो। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमने सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच यूज करना है। पहले सेक्टर हम फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पर सेक्टर गिवन थे बुलिस और बियरिश। उसके बाद हम स्टॉक्स फाइंड करेंगे कि कौन से स्टॉक हमने पिक करने हैं फॉर इंट्राडे बेसिस। आफ्टर दैट 80% ऑल अबव में अगर आप देखोगे तो ये कुछ सेंटीमेंट्स हैं जो अभी हमने इन्फोसिस का देखा था। जैसे इंडस टावर का हम देख लेते हैं। इंडस टावर देखिए, हाईएस्ट डिलीवरी बाय साइड की हो रखी है, 94% बाय सेंटीमेंट है। तो ये वही बता रहा था कि 80% ऑल अबव जो होंगे यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएंगे। Okay, तो स्टॉक पिक करना इजी हो जाता है, और ये रूल हम सिर्फ इंट्राडे बेसिस के लिए यूज करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है, कौन से स्टॉक में वीकनेस है। इंडेक्स व्यू, इंडेक्स का व्यू तो पॉजिटिव है दोनों साइड, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स या फिर फिन निफ्टी, राइट। उसके बाद जो मेन डेटा हमें देखना है, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का डेटा देखना है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव को, हाँ, इसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सब जो मॉर्निंग में आपने करना है, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो या फिर आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ काम करते हो, तो एफ आई डी आई समरी देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एफ आई आई और टी आई आईज, ओके, या फिर एफ पी आईज। तो द राइट वर्ड विल बी एफ पी आईज, राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। वो क्या एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे हैं हम यहाँ पर देखेंगे। कैश मार्केट की एक्टिविटीज हमें ओवरऑल सब कुछ बता देती है। कैश मार्केट में क्या हो रहा है, एफ आई आईज ने क्या करा है, सेलिंग कर रखी है 17 1750 करोड़ की। एंड अगर आप डी आई आई की बात करते हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इस पे क्यू आई बी जाते हैं, इसमें आपके जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये सभी आती हैं। इसका डेटा आपको इवनिंग में मिलता है 6 7 o'clock, ठीक है। तो जब सभी
एजेंसीज हैं ये रिपोर्ट करती हैं डेटा, क्या बाइंग हो रखी है क्या सेलिंग हो रखी है, उसके बाद ये डेटा एक्सचेंज रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टॉक्स डीआईआई में 5127 करोड़ की बाइंग आ रखी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिस है डीआईआई मार्केट को लेके। और हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं पूरा मंथ का ओवरऑल व्यू, एक आपको एक आइडिया दे देता है कि ओवरऑल जो स्मार्ट मनी है वो क्या सोच रही है मार्केट से रिलेटेड। अगर आप देखोगे यहाँ पर एफ आई आईज, लेफ्ट साइड में एफ आई आई कैश है, तो यहाँ पर कुछ बाइंग हो रखी है ना। एफ आई आई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बाइंग भी हो रखी है। ओके, मीन्स एक बुलिश सेंटीमेंट है। और डीआईएस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ओवरऑल बुलिश है डीआईएस। तो यहाँ पर ओवरऑल बाइंग हो रखी है, लास्ट दिन भी 5000 करोड़ की, उससे पहले 5800, उससे पहले 6600, 5200, और ओवरऑल सरप्लस पे है, राइट। तो स्मार्ट मनी मार्केट को लेके बुलिश है। एंड अगर आप पोजीशन बनाते हो तो इसके हिसाब से आप बना सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट का एक बुलिश व्यू है, तो इसके हिसाब से आप होल्ड करने में आपको एक आइडिया देगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट मनी बाई करके चल रही है। आफ्टर दैट मस्ट वॉच में ये रैंकिंग्स हैं सेक्टर में। ये सेक्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिसलिनियस का यूज कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हीट मैप तो आपको ब्रोकर भी देते हैं और आप यहाँ भी देख सकते हो, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले समझते हैं डेरिवेटिव्स में। निफ्टी ओआई से हम समझेंगे, और कोई ट्रेड बनेगी तो वो भी हम देखेंगे कि ट्रेड अभी बन रही है या नहीं। तो सबसे पहले निफ्टी ओआई का डेटा हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर दो एक्सपायरीज बची हैं इस मंथ की, 18th ऑफ नवंबर, 25th ऑफ नवंबर, राइट। अब 18th ऑफ नवंबर की एक्सपायरी के हिसाब से हम ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज कर लेते हैं। हमें एक आइडिया लग जाएगा कि निफ्टी कहाँ पर एक्सपायर होने वाली है। अ, अभी चल रही है 25,987। ओके, तो इट इज अबोव सपोर्ट। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो ओआई के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले मैं बेसिक्स आपको समझा देता हूँ, राइट। आपके जो भी सवाल होते हैं आप पूछ लीजिएगा, जो समझ नहीं आता कुछ तो बेसिक मैं समझा देता हूँ। बेसिक समझ जाते हैं तो ट्रेड करना काफी इजी हो जाएगा। सो लेट मी यूज अ हाइलाइटर, बेटर आप समझ पाओगे, प्लीज वेट। अब यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं कि डेटा यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। यहाँ पर ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स हम एंट्री लेते टाइम यूज करेंगे, अभी हम ग्रीक्स को नहीं समझते हैं, उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। चेंज इन ओआई और परसेंटेज चेंज, ये हम समझते हैं सबसे पहले। चेंज इन ओआई क्या होता है, आज की डेट में कितनी पोजीशंस ऐड हो रखी हैं, कॉल या पुट साइड। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है, राइट। कॉल साइड का डेटा देखते हैं। चेंज इन वाई, ये ग्रीन में है तो ऐड हो रखा है, रेड में है तो ये जैसे रेड में शो हो रहा है ये माइनस हो रखा है, कल की डेट में जो आया था आज उससे भी माइनस हो चुका है। चेंज इन वाई 26,450 की स्ट्राइक प्राइस है, 8,34,150 का हुआ यहाँ पर ऐड हुआ है, तो टोटल 73% ऐड हुआ है। टोटल हुआ हो गया 19.84 लाख, राइट। कल की डेट में 11 लाख होगा, 8 लाख यहाँ पर ऐड हो गया, 19 लाख हो गया। तो ये हमें एक आइडिया देता है। अगर अब यहाँ पर चेंज इन आई क्या है, कोई कॉल बाई कर रहा है कोई सेल भी कर रहा है, राइट। तो हमें ओवरऑल ओआई लेना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल ओआई हमें बता देगा कि कॉल राइटर ज़्यादा है मार्केट में या पुट राइटर ज़्यादा है। okay? तो ओवरऑल ओआई के लिए हमें क्या करना है, प्लस माइनस यहाँ होता रहेगा, और टोटल यहाँ पर दे दिया ओवरऑल कितना है, 1,25,00,000 के आसपास यहाँ पर आज की डेट में ऐड हुआ है कॉल साइड। और अगर आप कंपेयर करते हुए टोटल वाई है, पुट साइड 2,65,00,000 के आसपास वाई आज की डेट में ऐड हुआ है। तो आज आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में डोमिनेंट कौन कर रहे हैं, पुट राइटर्स। पुट साइड का जो ओआई है वो ज़्यादा चेंज हो रखा है, मतलब पुट बायर्स बढ़े हैं तो पुट सेलर्स भी बढ़े हैं।
पुट बायर यहाँ पर लॉस करेंगे, सेलर्स यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर एक मार्केट का व्यू बुलिश है। और अगर आप देखोगे कॉल साइड में अनवाइंडिंग भी काफी पोजीशंस हो रखी है, मतलब यहाँ जो कल कॉल सेल करके चल रहे थे वो यहाँ से अपनी पोजीशंस काट के पुट साइड उन्होंने पोजीशंस बना ली है, राइट। तो इससे आपको एक ओवरऑल एक आइडिया लग गया कि मार्केट का व्यू बुलिश है, ठीक है। बस इतना ही आइडिया लेना है, बाकी आगे हम समझेंगे एंट्रीज कैसे लेनी है। चीजों को सिंपल रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये 25,800 में यहाँ पर हाईलाइटेड है ना, रेड कलर से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लॉसेज हैं वो बायर्स कर रहे हैं, कॉल बायर्स भी लॉस कर रहे हैं, पुट बायर्स भी लॉस कर रहे हैं, राइट। लॉस करने के काफी रीजन हो सकते हैं, प्रीमियम डिके हो सकता है, या फिर अगेंस्ट मार्केट के अगेंस्ट अगर ट्रेड लिया तो। उसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम समझ लेते हैं। अभी के हिसाब से 26,000 हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा ओ आई है कॉल साइड में, वो हमारा रेजिस्टेंस बनता है। पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओ आई है वो हमारा सपोर्ट बनता है। तो एक रेंज यहाँ पर बनती नजर आ रही है फॉर टुडे, 25,900 26,000। तो मार्केट के भी चांसेस होते हैं कि मोस्ट लाइकली ये जो रेंज है इसके आसपास ये एक्सपायर हो सकता है। बाकी देखेंगे अपकमिंग डेज में कैसे ओआई क्रिएट होता है। तो अभी तो फिलहाल ये रेंज है 25,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और मार्केट है 25,977, मतलब 26,000 के आसपास, राइट। तो ये एक रेंज है फॉर इंट्राडे। अगर आप अगर अभी ट्रेड लेते हो तो अभी थोड़ी देर पहले आप ट्रेड ले सकते थे जब मार्केट 25,900 के आसपास थी। अभी रेजिस्टेंस के नियर बाई है, हो सकता है कंसोलिडेट करे या फिर साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो हम अदर इंडेक्स में भी ढूंढ ढूंढ सकते हैं ट्रेड। करंट सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा आप वेट करोगे, ओके। और बाकी आपको रेंज पता है, रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो आप जो भी एंट्रीज लोगे इन द मनी में लोगे, और अपना क्या है कि इन द मनी में आपका प्रीमियम डिके स्लो होगा, और डेल्टा के हिसाब से आपका प्रीमियम जल्दी गेन होगा, ओके। हमने ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया कि पुट राइटर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में, मार्केट का व्यू है बुलिश, ठीक है। अब डेटा इम्बैलेंस भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। डेटा इम्बैलेंस में अगर आप देखोगे निफ्टी का ही हम देख लेते हैं। कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे हैं आज की डेट में, जो पोजीशंस ऐड हुई है वो 30% हुई है, 29.77। पुट साइड में कितनी हो रखी है, 70%। तो डेटा इम्बैलेंस साफ नजर आ रहा है। यहाँ जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। जैसे डिप आता है मार्केट में, वहां पर आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो हम एक डिप का वेट कर रहे हैं। और अगर आप बैंक में देखोगे तो यहाँ भी एक ट्रेंडिंग मार्केट है। कॉल साइड तो माइनस हो चुका है आज की डेट में, और पुट साइड 92.99। तो ये पोजीशंस यहाँ पर बनी है। तो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट डेटा के हिसाब से। तो अब स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है, इम्बैलेंस हमने देख लिया, इम्बैलेंस पुट राइटर्स बढ़े हैं, कॉल राइटर्स नहीं बढ़े हैं, तो मार्केट का व्यू बुलिश है। अब हमें एंट्रीज फाइंड करनी है, तो एक स्ट्रेटजी यहाँ पर बनी है। मार्केट में मल्टीपल स्ट्रेटजीज हो सकती है, तो एक सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पर आपने फॉलो करनी है, ओके। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है। मान लो अब इस इंट्राडे ट्रेंड को हम समझते हैं, ओके। इंट्राडे ट्रेंड, यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो 15 मिनट का डेटा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, उस पर नॉइज कम रहती है। आप जितना टाइम फ्रेम कम करोगे उतने गलत डिसीजन लेने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो 15 मिनट के सिनेरियो के हिसाब से हम मार्केट को समझते हैं करेंटली, ठीक है। सिनेरियो समझ लेते हैं। हमें कभी भी कोई एंट्री लेनी है तो उसके लिए हमें क्या देखना है, करंट 1:15 का टाइम है, कॉल साइड का ये चेंजेस है, पुट साइड का ये चेंजेस है, ये डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, मतलब ग्रीन में है तो पुट राइटर ज़्यादा है। तो 1,46,00,000 का डिफरेंस है। पीसीआर कैसे निकलता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉल साइड। तो 2.19 हमारा पीसीआर है, मतलब पीसीआर बुलिश है। और
हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, पास्ट एक्शन हमारा सेम ट्रेंड में होना चाहिए। मान लो यहाँ से मार्केट 1 पॉइंट पीसीआर गया 1.2.65 तक गया, ठीक है। उसके बाद पीसीआर डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया, राइट। 30 मिनट डाउन आया, फिर वहां से पीसीआर एक अप ट्रेंड पे शुरू हुआ, फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। यहाँ से डाउन ट्रेंड आया पीसीआर, और यहाँ पर पीसीआर दोबारा अप ट्रेंड पे चल रहा है, तो यहाँ पर एक एंट्री की आप सोच सकते हो। अब आपने ध्यान में क्या रखना है, पीसीआर हमारा ऑप्शन सिग्नल बाई का आ गया, पीसीआर मतलब एक से ऊपर है तो ऑप्शन सिग्नल आपका बाई का आएगा। अब वीवेब और प्राइस में डिफरेंस देखना है, कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, प्लीज लेट मी रेज दिस। अब वीवेब है 26,006 और प्राइस है 26,059। अगर फ्यूचर प्राइस से आप वीवेब माइनस करते हो तो कितना आएगा डिफरेंस, 53 का। तो 53 एक ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। हम कभी भी एंट्रीज जब फाइंड करते हैं, कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप देखोगे 3 मिनट के ड्यूरेशन में, यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीआर था 2.02, और उसके बाद वीवेब आपका आया 1 बजे की ये बात है। वीवेब है आपका 26,003 और फ्यूचर प्राइस है, मैं ये मेंशन करना भूल गया, निफ्टी फ्यूचर का करंट मंथ का जो फ्यूचर प्राइस है वो है, उससे हम कंपेयर करते हैं वीवेब को। तो 1 बजे देखोगे 26,040 हमारा प्राइस है, फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर से वीवेब माइनस करोगे और आपका जो डिफरेंस आया है 26,040 -26,003, तो 37 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर आप एक एंट्री लेने की सोच सकते हो, और उसके बाद आपने एक प्रॉपर टारगेट एसएल के साथ वहाँ पर फोकस करना है। एंड करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे, करंटली थोड़ा वीवेब और प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा हो गया है, ओके। तो एंट्रीज बन सकती है, थोड़ी रिस्की रहेगी अगर आप ज़्यादा लॉट से नहीं करना है, लॉट साइज आपको कम करना पड़ेगा, ओके। एंड सेकंड थिंग, अब मान लो यहाँ पर एक मार्केट का स्ट्रक्चर आपके पास आ गया कि एक ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है। पीसीआर अब ट्रेंड पे चल रहा है, तो एंट्री आपने ले ली फॉर एग्जांपल। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आप ग्रिक्स का यूज कर सकते हो। अब ग्रिक्स का कैसे यूज करना है, ग्रीक्स में मेनली क्या है, या फिर आप वेट कर सकते हो जो हमारा रेजिस्टेंस है 26,000 का, वो ब्रेक होते हैं तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट बनते हैं, मतलब कि वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, पुट राइटर्स बढ़ेंगे, और मार्केट के बुलिश जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो ग्रीक्स का हम यूज करना समझते हैं, ठीक है। ग्रीक्स में आपको एक बार समझा देता हूँ, और उससे पहले मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एंट्री बन रही है पीसीआर के हिसाब से, बिल्कुल बन रही है, लेकिन आपने थोड़ी रिस्की एंट्री बन रही है, तो एसएल तो फॉलो करना ही है, एसएल टारगेट, ठीक है। क्योंकि हमारा पीसीआर प्लस हो गया है, पीसीआर यहाँ से अप ट्रेंड पे है, और वीवेब भी हमारा एक बाई का सिग्नल दे रहा है, तो एंट्रीज तो यहाँ पर बनती है, लेकिन एसएल टारगेट भी आपको फॉलो करना है। अब एसएल टारगेट आपके हिसाब से होंगे, आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और उसके लिए मेनली आपने क्या फॉलो करना है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेनली आप डेल्टा की वैल्यू देखो, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक्स में एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा ऑप्शन ग्रीक्स, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि इनका यूज कैसे करना है। मेनली ऑप्शन ग्रीक्स में क्या होता है, प्लीज वेट, चेंज इन वाई मैंने यहाँ से हटा दिया, परसेंटेज चेंज, अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन ग्रीक्स में आईवी का यूज भी होता है, आईवी से वेगा डिपेंड होता है आईवी पे, फिर है गामा, थीटा, डेल्टा, ठीक है। हम डेल्टा से शुरू करते हैं। डेल्टा में क्या बताते हैं, मान लो 26,800 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है 0.74 है, मतलब यहाँ से अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेते हो और मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट अप जाती है, ठीक है, कॉल बाई करते हो 10 पॉइंट अप जाती है, आपको कितने पॉइंट मिलेंगे,
7.4 पॉइंट डेल्टा के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली प्रीफर करते हैं कि इन द मनी में वो एंट्रीज लेते हैं। लेकिन इन द मनी में एक ड्रॉबैक भी है, आपका एसएल जल्दी हिट होगा अगर आपने गलत एंट्री ली है तो वेगा डेल्टा आपको ये बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम जो अंडरलाइंग असेट है उसके बढ़ने पर प्रीमियम कितना बढ़ेगा आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ले रखी। अब सेम सिनेरियो थीटा का समझते हैं। अगर मार्केट एट द एंड ऑफ द डे तक यहाँ पर 15.9 मतलब ओवरऑल 16 पॉइंट यहाँ पर कम हो जाएंगे तो सेलर्स इसी का फायदा उठाते हैं, थीटा। और इसको समझाने से पहले मैं एक आपको दो वैल्यू बता देता हूँ। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, ऑप्शंस में इसका ही रोल है, जो सेलर्स बेनिफिट बनाते हैं इसका ही बनाते हैं। अब वैल्यूएशन आपने कैसे चेक करनी, मान लो स्ट्राइक प्राइस है 25,800, 25,800 की जो एलटीपी है 269 है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू आपको अगर पता करनी है तो आप क्या करोगे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मतलब 25,977 से आप माइनस करोगे 25,800 तो 177 आपका बचेगा। ये आपकी है 177 आपकी क्या है, बुक वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और रिमेनिंग इसका 274 है। तो रिमेनिंग जो 100 या फिर 97 आपकी जो वैल्यू बचती है वो होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब ये जीरो हो जाएगा, 97 जीरो हो जाएगा, बचेगा ये अगर इस प्राइस, अगर निफ्टी एक्सपायर होते हैं इस प्राइस पे, 97 इसकी टाइम वैल्यू है। तो वहीं पर अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर कोई एंट्री लेते हो, ठीक है, उसकी भी हम एक बार वैल्यू समझते हैं, कितनी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। हमारा रेजिस्टेंस है 26,000 का, मान लो 26,050 की स्ट्राइक प्राइस है। कपिल जी ने हैंड रेज करा है, एक बार जो भी सवाल है सर आप एक बार पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेक्शन होगा, नहीं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर ये ऑन नहीं है तो ऑन कर देता हूँ। हाँ, इस पर चैट का भी एक ऑप्शन है, यहाँ भी आप रेज कर सकते हो जो भी आपका क्वेश्चन है। Q&A का एक ऑप्शन है, यहाँ भी आप रेज कर सकते हो सर। तो वापस से आते हैं टॉपिक पे, हमें क्या समझना है, हमें समझना है जो आउट द मनी है इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, जो रेजिस्टेंस के ऊपर हमने ले रखा है। तो 26,050 है स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस है 25,977। तो 25,977 को माइनस करोगे 26,050 से तो माइनस में वैल्यू आएगी, मतलब कोई इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ओनली टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू कितनी है इस पे, 103 रुपए की। तो अगर ऑप्शन 26,000 के नीचे क्लोज होगा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाई करके चलते हो। वही यहाँ पर ऑप्शन सेल करके चलते हो तो आपको 103 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी सवाल है कुछ तो वहाँ सवाल पे चलते हैं। ओके, एक सवाल है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ओके, थोड़ा स्लो समझ, कोई बात नहीं सर मैं समझा देता हूँ। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प करेंगी कि ये जो वैल्यू है कि आपको कितना पैसा मिलेगा उस स्ट्राइक प्राइस से। अगर कोई एक्सपायर यहाँ पर होता है, अब ये एक रेंज है ना, 26,000 अगर ज़्यादा हुआ ही है तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि इसके बीच में एक्सपायर होगा। ओटीएम आप बाई करोगे तो आप एक आइडिया लगा सकते हो ना आपको कितना पैसा मिलेगा।
तो दोबारा मैं समझा देता हूँ। अब हम इस 26,050 की स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम समझा देते हैं। कभी भी आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है किसी भी स्ट्राइक प्राइस की, ठीक है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या, ये जो प्रीमियम है, एलटीपी है ना, ये अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, स्पॉट प्राइस जो प्राइस चल रहा होगा, ये 25,979 चल रहा है, ठीक है। 25,979, इससे माइनस कर दोगे जो स्ट्राइक प्राइस पे आप एंट्री लेते हो, मतलब 26,50, 26,050, तो माइनस में आएगा ना। माइनस में तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओटीएम की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ओटीएम की क्या है, सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो टाइम वैल्यू है। अगर ये वर्ड समझ नहीं आ रहा तो टाइम वैल्यू आप समझ लो, इसकी सिर्फ टाइम वैल्यू है जो है 106। और आज एंड ऑफ द डे तक इसकी जो टाइम वैल्यू है ना, वो 15 माइनस हो जाएगी। तो थीटा ये बताते हैं, तो धीरे धीरे एक्सपायरी तक ये माइनस होता रहेगा, जितनी एक्सपायरी नियर होगी तो माइनस जो हो रहा है वो तेजी से होगा, ठीक है। टाइम डिके तेजी से होगा। तो इससे क्या होता है, सेलर्स इसी का फायदा उठाते हैं और एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। जैसे पुल स्प्रेड हो गया, बियर स्प्रेड हो गया, राइट। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो इन स्ट्रेटजीज का आप बना सकते हो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। तो पुल स्प्रेड में क्या होता है कि मार्केट अगर साइडवेज भी हो रही है तो 1 लाख आप सेल करके चलोगे, एक बाई करके चलोगे, तो सेल कर जिस लाख से किए हैं वो आपको फायदा दे देगा। और एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इसको मैं डिटेल में, अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। आप जब तक खुद प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी मैं क्लियरली आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसके लिए अलग से एक टॉपिक है और डिटेल में समझाना पड़ेगा। और सर मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ शेयर कर दूंगा एंड ऑफ दिस वेबिनार, ओके। बाकी हम यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं जो भी रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, क्योंकि हम अभी लाइव मार्केट पे समझा रहे हैं। तो जो भी ऑनेस्टली जो भी हमने समझाया है आपको, और जो भी यहाँ पर ट्रेड्स बनी है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अ, तो ये है टाइम वैल्यू। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डेल्टा हो गया, डेल्टा कितना प्रीमियम बढ़ेगा वो बताते हैं। थीटा बताता है कि कितना डिके होगा पर डे के हिसाब से। और इसके बाद गामा है। गामा क्या बताता है कि डेल्टा की वैल्यू में, डेल्टा जो ये 0.33 है, मान लो 26,150, 26,100 0.4 है, तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। जितना डेल्टा इन द मनी आएगा वैल्यू बढ़ी है ना ये। इन द मनी में जैसे 25, 725, 650, 0.85, 0.82, डेल्टा की वैल्यू बढ़ी है। तो किस पेस में बढ़ेगी वो गामा डिसाइड करते हैं। तो जैसे जैसे एक का प्रीमियम मतलब अंडरलाइंग निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगी, तो गामा मल्टीप्लाई कर देगा डेल्टा को जो वैल्यू है, तो इस हिसाब से डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। तो गामा का कोरिलेशन डेल्टा से है। वेगा का कोरिलेशन हम देखते हैं। वेगा डिपेंड करता है आईवी पे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, मतलब इस ये स्ट्राइक प्राइस हमने पकड़ी 26,150, इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 9.78 है, ठीक है। नॉर्मली इतना ही रहती है जब स्टेबल मार्केट रहती है। तो वेगा आपको बता रहा है कि अगर इस पे 1% का चेंज हो जाता है बाई चांस, 1% का सिर्फ, ठीक है। 9.78 है, इसमें 1% भी चेंज होता है तो वेगा के हिसाब से जो ऑप्शंस हैं इनके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, कोई जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है बिहार इलेक्शन का, उस टाइम देखिएगा जो प्रीमियम है ना काफी महंगे मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आईवी आपका ज्यादा रहेगा। तो आईवी ज्यादा रहेगा तो प्रीमियम किस हिसाब से बढ़ेंगे वो वेगा आपको बताते हैं। जब आईवी कम रहेगा तो प्रीमियम्स कम रहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं।
ग्रीक्स हमने समझ लिए, एंट्रीज हमने समझ ली, हमने एक एंट्री भी डिसाइड की थी ना कि हम कॉल बाय कर सकते हैं निफ्टी में। तो देख लेते हैं कि उस रेंज से अभी कहाँ पर चल रही है। बाकी आप जितना सिंपल रखोगे ट्रेडिंग को उतना बेटर है। आपने बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने आइडिया के हिसाब से चलना है। अभी वहीं पर चल रही है, ब्रेक इवन है, राइट। तो थीटा के हिसाब से वैल्यू कम हो रही है, तो एक एसएल लेके चलना है आपने। ओके, एक सवाल है कि थीटा डी के परसेंट में होता है या फिर रुपीज में होता है। सर ये प्रीमियम के हिसाब से होगा, जैसा आप रुपीज बोल रहे हो वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 75 कर दीजिए आप। मतलब ये जो 26,400 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर थीटा कितना है, -6.82। मतलब इतना आपका थीटा के हिसाब से आज की डेट में प्रीमियम कम होना ही होना है, वो डेफिनेट है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, तो इतना रुपीज का अगर आप एंट्री लेते हो तो इतना थीटा आपका टिके हो जाएगा। तो ओवरऑल ये ग्रीक्स मैंने आपको समझाए, ठीक है। ग्रीक्स ग्रीक्स के बाद हम देख लेते हैं अभी करंटली क्या है ना, अभी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का रीजन ये भी है कि मार्केट रेजिस्टेंस है 26,000 का, मार्केट वहीं पे चल रहा है। अगर 26,000 ब्रेक होता है तो वहां पर आप एंट्री लेने की सोच सकते हो, ठीक है। ब्रेक नहीं होता तो यहाँ सेलर्स पैसा बनाएंगे, ठीक है। 25,900 यहाँ पर। और एक मैं आपको चार्ट दिखाना भूल गया, माफी चाहूंगा इसके लिए। अब देखिए, इससे आपको ना एक आइडिया लग जाएगा। ये है रेड वाला है पुट, ठीक है। 25,800 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, 25,950 पे पुट राइटर बैठे हैं, 26,000 पे कॉल राइटर बैठे हैं, और आसपास इतने कॉल राइटर हैं नहीं। तो माइट भी हो सकता है ना, जो एक्सपायरी आ रही है ये हमारी इसके नियर बाय एक्सपायर हो सकती है, ठीक है। 26 से 25,800, यहाँ जो भी टाइम वैल्यू है ना उसका फायदा सेलर्स उठा लेंगे। तो इसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर पोजीशंस बना रखी है। होंगे 3 बड़े ग्राफ यहाँ पर बने हैं। तो हमें भी इनके माइंडसेट के हिसाब से मार्केट को रीड करना है, और वो सिंपल है। आप जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं वही आपने देखनी है, जो समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। या तो डीपली आप ऑब्जर्व कीजिए। हमें ये समझ आ रहा है कि 25,800 पे पोजिशन बनी है, 25,900 पे पोजिशन बनी है, और 26,000 पे पोजिशन बनी है सेलर्स की। उसके आसपास कोई बड़ा ग्राफ बनते हुए नजर नहीं आ रहा एज कम्पेयर टू ऑल दीज थ्री, राइट। तो माइट भी हो सकता है एक्सपायरी यहाँ हो, या तो आप, अगर आप कंजर्वेटिव हो, नेकेड ऑप्शन बाय नहीं करोगे, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो वहाँ आप स्प्रेड्स बना सकते हो। बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, या फिर कवर्ड। वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी, कवर्ड स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हो, ओके। तो ये चार्ट भी आपको काफ़ी यहाँ से एक आइडिया दे देगा, और यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हो कि आपने कितनी स्ट्राइक प्राइजेस देखनी है, ठीक है। अब यहाँ डीप आउट द मनी में भी एक यहाँ पर कॉल साइड का बनते हुए नजर आ रहा है। माइट भी हो सकता है कि यहाँ पर सेलर्स ने पोजीशन इसलिए बना रखी है कि कॉल सेलर्स को यहाँ तो प्रॉपर फायदा हो जाएगा, ठीक है। एक व्यू भी आपको दे देगा कि मार्केट के यहाँ तक जाने के चांसेस हो सकते हैं इन अपकमिंग एक्सपायरीज, लाइक 25 नवंबर। और एक सवाल है, पहले उस पर चलते हैं। तो मेन तो आपको मैं अगर कुछ भी समझा रहा हूँ तो मेन है, मेरा मोटिव ये रहेगा कि एक पॉइंट भी आपको समझ आ जाते हैं तो इनफ है। अभिजीत जी का सवाल है, हाउ टू चेक वी वेब इन चार्ट फॉर करंट एग्जांपल। सर वी वेब सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर लगा के दे देता हूँ, ठीक है, राइट। निफ्टी अबाउट टू ब्रेक 26,000। अब वी वेब के लिए ना आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्यूचर ओपन करना है। आई होप कि आपको चार्ट विजिबल है, एक बार चैट में मैसेज कर दीजिए, या फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर में मैसेज कर दीजिएगा। निफ्टी, हमने निफ्टी फ्यूचर करना है, ठीक है। NIFTY फ्यूचर।
वेट, इंडाइसिस पे हम जाएंगे। ये फ्यूचर यहाँ पर नहीं दिख रहा। अच्छा फ्यूचर्स, ठीक है। ये मान लो निफ्टी फ्यूचर ओपन हो गया, जिस फ्यूचर की वैल्यू 60 पॉइंट ऊपर ही चल रही है। अब यहाँ पर आपने सिंपल है, फ्यूचर पे ही वीवेप लगेगा, ठीक है। कभी भी आप वीवेप यूज करते हो फ्यूचर पे ही लगता है। वीवेप यहाँ पर लगा दो, राइट। तो ये टाइम था 26,003। टाइम आप देख सकते हो 1 बजे के आसपास, जब ये वेबिनार स्टार्ट हुआ था, तब यहाँ पर एंट्रीज बन रही थी फ्यूचर के वीवेप के हिसाब से, राइट। बाकी रिस्क लेना है तो रिस्क आप ले सकते हो, राइट। रिस्क लोगे तो, लेकिन ऐसा भी नहीं लेना है कि आपने कोई एसएल टारगेट नहीं लगाना है। एसएल टारगेट आप प्रॉपर फॉलो करो। तो ये हमेशा फ्यूचर में लगेगा, ठीक है। मैं वापस से स्पॉट प्राइसेस पे आता हूँ। ओके, वीवेक बेसिकली काम करता है फ्यूचर पे। तो इससे ये इसका कोरिलेशन है, ये जो इंडिकेटर है वॉल्यूम के साथ ज़्यादा बेटर काम करता है। तो आपको फ्यूचर में लगाना है तो इजीली लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका है, आप कोई भी ऑप्शन चेन का डेटा रीड करते हो, आपको प्रॉपर देखना है पोजीशंस कहाँ बन रही है, उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका क्या है कि टारगेट एसएल के साथ चलना ही चलना है, ओके। नहीं तो और कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करना है, बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड आप बना लो। जैसे आपको अभी लग रहा है कि अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया या फिर रिवर्सल हो गया, तो वहाँ पर स्प्रेड बना दो, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास है, आपने एंट्री लेनी है, तो थोड़ा रिस्की रहता है ना। वहां पर आप बुल स्प्रेड बना दो, एट द मनी पे कॉल ऑप्शन बाय करके ओटीएम पर कॉल ऑप्शन सेल कर दो। यहाँ पर क्या रहता है कि आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड रहेगा। आफ्टर दैट सेम स्ट्रेटेजी आपने तीनों इंडाइसेस में यूज करनी है। सेंसेक्स में भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपने यूज करनी है। तो एक सवाल है, सर वेयर एवर यू कैन टेक अप द टॉपिक प्लीज एलोबरेट मोर ऑन ऑप्शन ग्रिड्स एज दीज विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेड ऑप्शंस स्पेशली गामा एंड वेगा, व्हाट कॉशन टू बी अडॉप्टेड व्हाइल ट्रेडिंग ऑप्शंस। ओके, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो हाँ, ठीक है। मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि मेनली क्या है, जो ये 4 ग्रीक्स हैं इनका यूज करना है। अ, अ, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या वैल्यू चल रही है। तो एक बार ग्रीक्स में दोबारा ओपन कर लेता हूँ। मेनली क्या होता है, डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा मान लो आपने 26,450 की स्ट्राइक प्राइस पे कोई एंट्री लेते हो, 0.1 डेल्टा है। अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट भी अप जाती है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100, आपको सिर्फ 10 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर थीटा क्या है, 6 पॉइंट एंड ऑफ द डे तक आपका यहाँ पर टिके हो जाएगा। गामा का यूज प्रीमियम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब गामा बताएगा कि डेल्टा की वैल्यू कितनी बढ़ेगी जितना इन द मनी जाता रहेगा, या फिर कितनी घटेगी जितना ओटीएम जाता रहेगा, वो गामा बताता है, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और वेगा बताता है कि आईवी में क्या चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से आपका कितना प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब आईवी 10.44 है, यहाँ 1% चेंज आता है, ठीक है। 10 का 1% कितना होता है, 0.01 है ना। तो 10.45 होता है, तो वेगा के हिसाब से यहाँ पर क्या वैल्यू बढ़ेगी प्रीमियम की, जो अभी 14 चल रहा है वो हो जाएगा 19। तो इस हिसाब से आपने रीड करना है। और डिटेल में
समझने के लिए अलग से एक जो वेबिनार होगा वो हम इस पे रख लेंगे। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग सर आपको मिल जाएगी बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूँ, आज आपको सिर्फ ऑप्शंस का ही समझाता हूँ, राइट। आई थिंक आपको क्लियरली अभी समझ नहीं आया कि ऑप्शंस में कैसे कैसे यूज करना है। ऑप्शंस और इंट्राडे बेसिस पे मैं समझा दूंगा, राइट। तो अगर कोई भी सवाल है, कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। बाकी क्या है, चार्ट देखना जरूरी है। ये पोजीशंस बन रही है, 26,000 पे कॉल राइटर ज़्यादा हैं, राइट। अब पुट राइटर्स इससे ज़्यादा होते हैं, तो हम वहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। वहाँ पर आप नेकेड स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो विद एसएल, ठीक है। और पुट राइटर्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इसको डेटा में देखना है आपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 26,000 80 लाख का ओआई है पुट साइड, 98 लाख का है कॉल साइड। अगर यहाँ 80 से बढ़ जाता है, 100 लाख 1 करोड़ हो जाता है, और यहाँ पर 90 80 लाख रहता है या फिर कम हो जाता है, तो यहाँ पर से हमें व्यू मिल जाएगा कि मार्केट का व्यू बुलिश है। और यहाँ पर 26,000 पे कॉल साइड इंक्रीज होता है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर सेलर्स बैठ रहे हैं, कॉल सेलर्स, तो व्यू मार्केट का बियरिश रहेगा। तो डेरिवेटिव में जो मैंने आपको निफ्टी में समझाया, सेम स्ट्रेटजीज आप किसी भी इंडाइसेस में यूज कर सकते हो। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ही हम देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव दे रही है। और मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड बनी थी। निफ्टी में तो हम अगर देखते हैं ना, एक बार निफ्टी का ही मैं ओपन करता हूँ, 10:45 तक पीसीआर एक से नीचे ही था। मतलब कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे थे वो ज़्यादा थे पुट साइड चेंजेस के। फिर 11 बजे से पीसीआर अप हुआ, है ना। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, 10 बजे ही आपको एक सिग्नल दे दिया था कि लगातार अब ट्रेंड पे चल रहा था। 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे तक आप एंट्री ले सकते थे। 10:30 बजे क्या था, पीसीआर 3.11, वीवेब था 58 5 56 656, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस था। बैंक निफ्टी में इतना चलता है, राइट। यहाँ पर सर्च करते हैं बैंक निफ्टी, और एक मूवमेंट हम देखेंगे आफ्टर 10 10 o'clock, राइट। जहाँ पर उसका पीसीआर बढ़ना शुरू हो गया था, अबव 1 हो गया था। 10 बजे, 9:40, ये रहा 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से बैंक निफ्टी में अगर हमने फॉलो भी किया होता, तो 0.43% अप है, अब था। 246 पॉइंट हमें दे दिए थे, राइट। और अभी तक अभी चल रहे हैं, 200 पॉइंट्स अप है। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली यहाँ पर सिग्नल मिल गया था। अगर निफ्टी में थोड़ा ये था कि पीसीआर एक से ऊपर नहीं था, रिस्की ट्रेडर यहाँ पर एंट्री ले लेते, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हो तो अवॉइड करना भी बेटर है, क्योंकि इंडाइसेस हमारे पास काफ़ी है। सेंसेक्स में आप देख लो, सेंसेक्स में भी, हाँ, 10 बजे पीसीआर एक से ऊपर हो गया था, तो यहाँ पर सेंसेक्स में भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई थी, राइट। तो इस तरीके से आप अगर एक जगह क्लैरिटी नहीं है, तो आप दूसरे इंडाइसेस में देख सकते हो। यहाँ पर क्लियरली आपको डेटा बता देगा कि क्या ट्रेंड है उस इंडाइसेस का। तो इस तरीके से हमने निफ्टी में फॉलो करना है। अब जो हमने सेकेंडरी हमने देखा था कि आईटी और एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी ट्रेल कर रहा है, आईटी बुलिश है। अब हमें आईटी में ट्रेड लेनी है मॉर्निंग में, तो हमें क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सेक्टर कैसे सिलेक्ट करते हैं, राइट, फॉर इंट्राडे, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए यूज होता है। तो ये रैंकिंग है सेक्टर्स की, ठीक है, 9 तक रैंकिंग है। सॉरी फॉर दिस डूइंग, 9 तक रैंकिंग है। और वीकली से हम शुरुआत करते हैं। वीकली में पीएसयू बैंक्स, मेटल, प्राइवेट बैंक्स, रियल्टी, आईटी, ये बुलिस हैं। आईटी तो मतलब वीकली में साइडवेज है, लेकिन हम इसको ले सकते हैं। और एनर्जी, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, ये हमारे बियरिस हैं।
हमें एक्टिव सेक्टर, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एक्टिव सेक्टर आपने कैसे फाइंड करने हैं। अब डेली का डेटा देखेंगे। कल निफ्टी लगभग 1% अप था, सॉरी आईटी। तो वीकली में साइडवेज था, लेकिन कल सेकंड नंबर पे था, पीएसयू बैंक टॉप पे था। ठीक है, तो ये हमें एक्टिव बुलिश सेक्टर मिल गए। और बियरिश में क्या है, एफएमसीजी वीकली में भी डाउन है, कल भी डाउन था, आज भी डाउन है, 60 मिनट में भी, 30 मिनट में भी। ठीक है, 15 मिनट में नहीं है। तो मॉर्निंग में ये चेक करना है। ठीक है, अभी तो ऑलरेडी 2 बज गए, 2 बजे के बाद तो इंट्राडे ट्रेड्स बहुत कम मिलती हैं। अब डेली में आपने देखा आईटी है, मतलब कल के सेशन में आज 60 मिनट में भी आईटी था, आज 30 मिनट में नंबर 4 पे चल रहा है, 15 मिनट पे नंबर फिफ्थ पे चल रहा है। लेकिन क्या है कि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग भी आनी है। तो मॉर्निंग में आईटी आपको एक आइडिया दे रहा था कि इस पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, हमें 2 सेक्टर मिल गए थे, आईटी और एफएमसीजी। अब फार्मा यहाँ पर टॉप पे है, फार्मा को क्यों नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है नहीं ना। वीकली पे बियरिश है, डेली पे, ठीक है, डेली पे पुलिस है। करंटली ये 60 मिनट 30 मिनट में चल रहा है, हम इसको कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेटा चेंज हो जाएगा और एक ट्रेंड इसका शो हो जाएगा कल तक। अभी के लिए, आज के लिए हमने देखना था आईटी और एफएमसीजी। तो शॉर्ट सेलिंग तो हमने करनी नहीं है एफएमसीजी में, क्योंकि मार्केट का भी बुलिश है। तो हम सिर्फ एक सेक्टर हमने पिक करना था, आईटी। ठीक है, अप्रोच काफ़ी हो सकते हैं, मतलब आप सेटअप काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या करना है कि आप जो भी सेटअप यूज़ करते हो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब इस सेटअप पे आपको ट्रेड्स कम मिलेंगी, लेकिन प्रॉफिटेबल एबिलिटी आपको मिल जाती है। सीएंट में कोई केपीआई टैग हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या फॉलो करना है। टेक्निकल इंडिकेटर बाई का आ रहा है, सेक्टर आईटी हो गया। हाईएस्ट डिलीवरी बाई साइड की आ रखी है 1179 पे। सेंटीमेंट एवरेज 81% अप है, सेल सेंटीमेंट 19% है। तो यहाँ से तो ये स्टॉक बुलिश है, इस पे हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। अब हमें क्या फॉलो करना है, ये जो बाई सेंटीमेंट आए हैं 81, सेल सेंटीमेंट 19%, ये मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ डीपली। ठीक है, यहाँ पर ये इंडिकेटर्स हैं 1 से लेके 9 तक, और ये टाइम फ्रेम्स हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में कौन सा इंडिकेटर अप या डाउन दे रहे हैं, उसका एक एवरेज बनता है। मतलब डेली सेंटीमेंट 88% अप था, मतलब ये अप 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 डाउन, अप 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 अप, है ना। 88% अप हो गया, 12% डाउन हो गया। आज के सेंटीमेंट ये है, 60 मिनट 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट, अप डाउन टोटल होकर करके 75% अप है, 25% डाउन है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आप वालों को 75 88 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एक मीन वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू 81। अब डाउन वाले को भी ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू आ गई 81 अप हो गया 19 डाउन हो गया, यही था ना। 81 अप है 19 डाउन है, तो ये वैल्यू यहाँ से निकली है। अब हमें पता चल गया कि कोई भी स्टॉक होता है, यहाँ पर आपने फॉलो करना है 70% से अबव अगर अप है तो बाई करोगे, डाउन है तो शॉर्ट सेल करोगे, पुट ऑप्शन बाई करोगे, डिपेंड्स ऑन यू। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्लासिक पिवट लेवल का हमने यूज करना है। पीपी हो गया 1234.84, इसके नियर बाई कोशिश कीजिए एंट्री लेने का। करंटली क्या चल रहा है, 1242, 1242 जो रेजिस्टेंस है उससे नीचे है। तो यहाँ पर क्या एंट्री ले सकते हो आप, यस बिल्कुल ले सकते हो। केपीआई डेक में यहाँ पर एंट्री ले सकते हो अकॉर्डिंग टू डेटा। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा 1268, जो हमारा रेजिस्टेंस 1 है। एसएल क्या रहेगा, बिलो पीपी 1234 के नीचे। ठीक है, ये पैरामीटर्स आपने फॉलो करने फॉर इंट्राडे बेसिस। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये तो था सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच। अब इसका फायदा क्या है, इसमें कोई भी आप ना रैंडम ट्रेड लेने से बचोगे।
आप कोई भी स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे बाय करते हो बिना किसी रिसर्च के, तो उस पे लॉस होने के चांसेस हैं और आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। एक ट्रेडिंग माइंडसेट आपका डेवलप नहीं होगा। आपने क्या करना है, एक माइंडसेट बनाना है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर रीजन है कि आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपने आईटी सेक्टर आज ट्रेंड कर रहे हैं। ओके, आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक ट्रेंड कर रहे हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगे। ये है सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच। आपकी काफ़ी हेल्प होगी इससे, आई एम डैम श्योर। और इसके बाद एक और तरीका है सेक्टर स्टॉक सिलेक्ट करने का। ठीक है, फॉर इंट्राडे बेसिस अब यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक चल रहे हैं, किसी में भी क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। और सेम आप वही फॉर्मूला यूज करना है, हाईएस्ट डिलीवरी होनी चाहिए, यहाँ पर सेल साइड की है, सेंटीमेंट होने चाहिए बाई और सेल के। यहाँ पर 45 बाई का है, सेल 55 है, तो हम इसको वैसे अवॉइड कर देंगे पावर ग्रिड को। अदर कोई स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पर एक मिसलिनियस का ऑप्शन है। मिसलिनियस पे आप क्लिक करोगे, बाई सेंटीमेंट अबाउट 60। राइट, हमें तो मार्केट के साथ जाना है। अगर मार्केट बुलिश है तो हमें भी वो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, करने पड़ेंगे जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो बाई सेंटीमेंट पे क्लिक करते हैं, प्लीज वेट, ये रिफ्रेश हो रहा है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं पूछते रहिए, क्योंकि आफ्टर 10 मिनट्स ये वेबिनार एंड हो जाएगा। फिर आपके जो भी सवाल होते हैं आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मिसलिनियस का एक ऑप्शन है, बाई सेंटीमेंट अबाउट 60 पे हम क्लिक करेंगे। मल्टीपल स्टॉक आ गए देखिए, एस सी एल टेक, आई टी ट्रेंडिंग में है, तो एस सी एल टेक भी आप टॉप पे देख सकते हो। ठीक है, एंड अदर स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट है, फार्मा स्टॉक है, लॉरस लैब, मुथूट फाइनेंस। मतलब ओवरऑल सभी सेक्टर से यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको फॉलो क्या करना है, कभी भी एंट्री लेते हो तो टॉप पे एंट्री नहीं लेनी है। एच सी एल टेक ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जैसे डीवी स्लैब, 69% बाई सेंटीमेंट, सेल सेंटीमेंट 31%, तो ये नियर 70 के नियर है। तो इसको ही हम ले लेते हैं। आप चाहो तो इस पे पेपर ट्रेड कर सकते हो आज की डेट में। हम इसे पिक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, 69% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% बाई सेंटीमेंट आ रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी बाई साइड की आ रखी है। सपोर्ट 7000 का है, रेजिस्टेंस 7000 का है, 6200 का सपोर्ट है। ठीक है, करंट प्राइस है 6641, पीपी है हमारा। ओके, ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो हम इसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस 3 भी क्रॉस कर चुका है। 6641, यहाँ 6631 हमारा रेजिस्टेंस है। हमें एंट्री लेनी होती है 6521 के 21 और 6557 के बीच में। तो एंट्री हमारी मिस हो चुकी है, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती रहती है। जहाँ पर नहीं मिल रही है एंट्री, वो अवॉइड करो। वी हैव मल्टीपल ऑफ स्टॉक्स, तो अदर हम स्टॉक ढूंढ लेंगे। अब हम देखते हैं एशियन पेंट पे 2884 करंट प्राइस है। ओके, यहाँ 80, तो यहाँ पर एंट्री हमारी यहाँ पर भी मिस हो चुकी है। हमें हमेशा एंट्री लेनी है पीपी और आर वन के बीच में। ये आर वन क्रॉस कर चुका है, क्योंकि 2855 हमारा आर वन था, 2884 हमारा करंट प्राइस है, और 2941 हमारा टारगेट होना था फॉर इंट्राडे। मॉर्निंग में आप देखते तो मॉर्निंग में आपको एंट्री यहाँ पर मिल जाती। लेट्स फाइंड अनदर स्टॉक फॉर इंट्राडे थ्रू करंट सिनेरियोज, राइट। करंटली जो भी सिनेरियोज है उसके हिसाब से हमें फाइंड करना है। विप्रो में देख लेते हैं। 245,
50% बाई, इसको आप ले सकते हो क्योंकि 244.5 आर एन पीपी और आर वन के बीच में, मतलब रेजिस्टेंस वन और पीपी के बीच में 248 तक टारगेट होना है और 244 के नीचे हमारा एस एल होना है। इसको आप लॉन्ग करो, कैश मार्केट में करो, या फिर फ्यूचर बाई करो, या फिर ऑप्शंस कॉल ऑप्शन बाई करो। तो एनी इंस्ट्रूमेंट जिस पे आप अच्छे हो वो कर सकते हो। एक यहाँ पर ट्रेंड बता दिया कि इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, राइट। ओके, अभिजीत जी का सवाल है टेक्निकल इंडिकेटर इज ब्लैंक। सर, हम हर केसेस में इतना डीपली नहीं करते। टेक्निकल इंडिकेटर अगर शो नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, मतलब इस पे डिलीवरी रिसेंटली हो नहीं रखी है। अच्छा, टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा, हाईएस्ट डिलीवरी भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है कि रिसेंटली कोई डिलीवरी उठी है। डिलीवरी कब उठती है? जब स्मार्ट मनी उस पर इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो वो जीरो है, रिसेंटली कोई डिलीवरी बड़ी उठी नहीं है। लेकिन सेंटीमेंट हमारे फेवर में है और इंट्राडे बेसिस पे पीपीआर वन के रेंज पे हमें मिल गया है, तो आप इसको ले सकते हो। इट विल नॉट बी दैट रिस्की, ठीक है। इस आपके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। बाकी आप मॉर्निंग में करते हो ट्रेड्स, तो मॉर्निंग में काफ़ी आपको मिल जाते हैं। आप विप्रो को आप वॉच लिस्ट में लगा के अभी चेक कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस अगर आप ऑप्शंस में करते हो ना सर, तो एट द मनी इन द मनी आप यूज करोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्होंने पूछा है कि विच स्ट्राइक प्राइस वी शुड यूज, तो इन द मनी में जो डेल्टा होता है, आप यहीं पर हम चलते हैं, निफ्टी में जो डेल्टा है ग्रीक्स पे हमने क्लिक किया। सॉरी, इट इज टेकिंग वेरी मच टाइम। हाँ, यहाँ पर ग्रीक्स हैं। अब मान लो, अब डिसाइड आप करोगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपने लेनी है, ठीक है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अब मान लो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, एक स्ट्राइक प्राइस है आउट द मनी, राइट, 26,400, ठीक है। और एक स्ट्राइक प्राइस है 26,000 की। 26,000 पे जो डेल्टा है 0.5 है, और 26,400 पे जो डेल्टा है 0.11 है। डिफरेंस यही है। अगर 26,400 पे आप एंट्री लेते हो निफ्टी में, और निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट बुलिश जाती है, ठीक है, तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से? 26,400 पे एंट्री लिया, 0.11 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 11 पॉइंट आपको मिलेंगे। वहीं आप 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेते हो, और यहाँ ₹6 का प्रीमियम टिके भी हो जाएगा, और वहीं पर आप 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पे लेते हो, 0.5 है, 0.5 जहाँ 11 था 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना आएगा? जीरो से पॉइंट हट गया और जीरो इसके पीछे लग गया, 50 पॉइंट्स, राइट। 50 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 11 पॉइंट मिल रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस में, सेम मूवमेंट पे, 100 पॉइंट की मूव पे, और यहाँ पर आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं। और डिके यहाँ पर क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर प्रीमियम के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, यहाँ अब प्रीमियम के हिसाब से कंपेयर कर ले, 122 का यहाँ पर प्रीमियम है, यहाँ 16 का प्रीमियम है, राइट। कितना गुना ज़्यादा है? तो 20 का भी मान लो, अगर 20 भी है तो 122 है, तो 6 गुना ज़्यादा है, राइट। यहाँ से यहाँ पर 26,000 में 6 गुना ज़्यादा हमने प्रीमियम पे करा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम डिके हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है? सिर्फ ₹13 का प्रीमियम डिके हो रहा है। वहीं पर आप 26,400 पे देखोगे, ₹6 का प्रीमियम डिके हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो यहाँ ₹36 का प्रीमियम डिके हो जाएगा आपका, अगर इतने लॉट से करोगे, है ना। लॉट मैच करोगे कि हमारा इस स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम लग रहा है 26,000 की, और 26,400 की स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम लग रहा है,
तो यहाँ पर एक लॉट लेते हो तो यहाँ पर कितने लॉट लेने पड़ेंगे, 6 लॉट लेने पड़ेंगे। लेकिन 6 लॉट लोगे तो वहाँ 36 का आपका प्रीमियम डिके भी होने के भी चांसेस है। वहीं एक लॉट आप लेते हो 26,000 पे, तो यहाँ पर क्या है, 13 का से प्रीमियम डिके होगा। तो ये बात पे आपने ध्यान रखनी है, तो कोशिश कीजिएगा डेल्टा का यूज करना। ठीक है, जब भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो, जहाँ बेटर डेल्टा होगा, क्योंकि हम तो कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं ले रहे ना, हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। हमने देखा मार्केट बुलिश है तभी तो हम कॉल बाई कर रहे हैं। तो बेटर है ना कि आप जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पर आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करोगे तो वो डेल्टा आपको बताएगा। अब कुछ सवाल हैं, अदर कुछ क्वेरीज हैं, देख लेते हैं। ओके, गॉट इट, थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इस वेबिनार को हम यहीं पर एंड करते हैं। कुछ सवाल हैं वो भी एक बार मैं देख लेता हूँ। सर, लेटर गिव एग्जांपल ऑफ ऑप्शन सेलिंग आल्सो। ओके, ऑप्शन सेलिंग का एग्जांपल चाहिए। एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ सर। ऑप्शन सेलिंग में एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। राइट, स्ट्रेडल में बता देता हूँ, स्ट्रैंगल में बता देता हूँ। राइट, स्ट्रैंगल स्ट्रेडल रिस्की होती है, एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी आप समझ सकते हो। और जो भी सवाल है सर, आप जल्दी जल्दी पुट कीजिए, फिर ये वेबिनार एंड हो जाएगा। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटजीज के, ये आप लिख सकते हो। एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट इंटरनेट स्लो है, तो ये रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज आप खुद से यूज कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी, गूगल या यूट्यूब पे सर्च करके आप सीख सकते हो। बेसिक सी स्ट्रेटजी है, बुल स्प्रेड हो गया, बियर स्प्रेड हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रेडल हो गया। ठीक है, तो इनको आप समझो डिटेल में। इनको समझने के लिए ऑप्शन ग्रीक्स आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, बुल स्प्रेड हर हफ्ते थर्सडे को आप ज्वाइन कर सकते हो वेबिनार। तो जैसे आज बुल स्प्रेड है, तो अगले थर्सडे हम क्या करेंगे, इसको कैसे अपने यूज करनी है वो हम समझ लेंगे, है ना। इसमें आपने भी स्टडी करनी है कि क्या होती है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कितना होगा मैक्सिमम, ये सब समझना है। तो इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो पुल स्प्रेड। आप ये समझ सकते हो कि दिस इज द होमवर्क फ्रॉम माय साइड। ओके, और बाकी मैं यहाँ पर अगर स्क्रीन विजिबल है तो मैं नंबर नोट कर देता हूँ। अ, तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे इनिशियल स्टार्ट किया था वेबिनार, वहाँ पे कुछ क्वेरी थी, नंबर ड्रॉप कर देता हूँ। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हेल्प हो जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए भी। 9675691926। ठीक है, अगर नितिन जैन जी का सवाल है, व्हाट शुड बी द न्यूट्रल स्ट्रेटजी, हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस, व्हाट आर द कॉशियस लेवल्स ऑफ ग्रीक सीटीसी। देखो, न्यूट्रल स्ट्रेटजी हम बेसिकली क्या करते हैं, ये स्ट्रेंगल अप बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक साइडवेज है, वहां पर आप स्ट्रेंगल बना सकते हो। स्ट्रेंगल क्या होता है, ओटीएम पर आप सेल करते हो, जहाँ 0.3 का डेल्टा है, कॉल साइड और पुट साइड, उसको आप सेल करके चल सकते हो। इसे आप न्यूट्रल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। कॉशियस लेवल ये होगा कि आपने देखना पड़ेगा, अगर चेंजेस आ रहे हैं, इम्बेलेंस हो जा रहा है डेटा, ठीक है, वहां पर वो स्ट्रेटजी आपने तुरंत हटानी पड़ेगी, क्योंकि लॉसेस बड़े हो जाएंगे फिर। जैसे आज है, आज डेटा इम्बेलेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज नहीं करेगी न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ मोमेंटम स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल गई होगी। तो मैं इस वेबिनार को यहीं पर एंड करता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, हमारा एक वेबिनार रहेगा, या फिर नेक्स्ट थर्सडे मेरा वेबिनार रहेगा, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, और कुछ स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर लेंगे अगर, जिससे आपको हेल्प हो सके, राइट। सो आई अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। और इसकी जो वेबिनार है आपको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। हमारा यूट्यूब चैनल भी मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल का नाम है ऑटो रेंडर इनसाइट्स एंड प्रो लर्निंग। बाकी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भेजी है, वो उस पर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन सर। मैं एक बार चैट बॉक्स में अ, उसका नाम, जो हमारा चैनल है, और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मैं भेज देता हूँ, ठीक है। Here is my contact detail, and तो ये चैनल का नाम है, यहाँ पर मैं आज की जो वीडियो है एट इवनिंग में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।